पाठ 11 क्रिया वर्ब। आकांक्षा विद्यालय जा रही है। बच्चे खेल रहे हैं। नानी सो रही हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे वाक्य में जा रही है तथा खेल रहे हैं पदों से किसी काम के करने का पता चल रहा है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में सो रही हैं तथा चौथे वाक्य में बैठा है शब्दों से क्रमशः नानी के सोने तथा पेड़ पर बंदर के बैठे होने का पता चल रहा है। ये सभी क्रिया शब्द हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। धातु रूट क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, पी, देख, सो, चल, पढ़, लिख आदि। इन धातुओं में ना जोड़ने पर क्रिया का साधारण रूप बनता है, जैसे धातु क्रियाएं देख, देखना, पी, पीना, पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, खा, खाना, सो, सोना। यह भी जाने क्रियाएं एक शब्द की भी हो सकती हैं और एक से अधिक शब्द की भी। वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी एक साथ आ सकती हैं, जैसे पिताजी खाना खाकर दुकान पर गए। क्रिया के बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक, दो अकर्मक। एक सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे टोकरी में सेब रखे हैं, राशि खाना खा रही है, गाय दूध देती है। ऊपर दिए वाक्यों में रखे हैं, खा रही है और देती है क्रियाओं का सीधा फल क्रमशः सेब, खाना और दूध कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं नीचे दर्शाई गई हैं। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सुनना, खेलना, धोना, तोड़ना, लेना, देना, चलाना, उड़ाना। सकर्मक क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। क एक कर्मक क्रिया वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे बालक गेंद से खेलता है, गाय घास खाती है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ एक एक कर्म गेंद तथा घास आए हैं, अतः ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। ख द्विकर्मक क्रिया वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे माँ बच्चे को भोजन खिला रही है, सारांश ने प्रियांश से मकान खरीदा। इन वाक्यों में क्रिया के साथ दो दो कर्म बच्चे तथा भोजन व प्रियांश तथा मकान आए हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। दो अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे कुमार दौड़ रहा है, मनु नहाता है, विक्की सो रहा है। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों में दौड़ रहा है, नहाता है तथा सो रहा है क्रियाओं के व्यापार का फल स्वयं कर्ता अर्थात कुमार, मनु और विक्की पर पड़ रहा है और इन वाक्यों में कोई भी कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं नीचे दर्शाई गई हैं। उठना, बैठना, उतरना, चलना, सोना, जागना, गिरना, हंसना, रोना, उड़ना, दौड़ना, कूदना। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या
किसे और किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। अगर उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे आरती पुस्तक पढ़ती है। आरती क्या पढ़ती है? पुस्तक। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा रोता है। बच्चा क्या रोता है? कोई उत्तर नहीं है। यह भी जाने, क्रिया का रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार बदलता है। जैसे सोता, सोती, नहाता, नहाते, पढ़ रहा, पढ़ा आदि। प्रायः कर्ता के साथ परसर्ग न हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जब कर्ता के साथ परसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे वैष्णवी नाच रही है, नवीन ने खाना खाया। आपने जाना, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता।